जय भीम दोस्तों, आज हम जानेंगे बाबा साहेब जी के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल जी के बारे में। रामजी मालोजी सकपाल जी का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। रामजी सकपाल एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कड़ी मेहनत के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने पूना में सेना नॉर्मल स्कूल से शिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त किया, जिसके उपरांत वे सैनिक स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में सेवा की और सूबेदार मेजर का पद प्राप्त किया। रामजी सकपाल अस्पृश्य जाति के कबीरपंथी थे। रामजी अंग्रेजी और गणित में निपुण थे। वो पूर्णतया मध्य त्यागी थे और मुख्य रूप से उनकी दिलचस्पी अपनी विजय और बच्चों के आध्यात्मिक विकास में थी। अपने पिता की तरह रामजी भी सेना में शामिल हो गए। उन्होंने कई वर्षों तक सेना में काम किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सेना में महारों की भर्ती पर रोक लगा दी। इसी से सूबेदार मेजर रामजी सकपाल को 1893 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद रामजी सकपाल की 50 रुपये मासिक पेंशन थी। दापोली के अनुचित पढ़ाई के माहौल में बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हुए उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। आखिरकार वे सातारा आ गए और यहाँ उन्हें लोक निर्माण विभाग में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। यहाँ उन्होंने आनंदराव व भीमराव को सातारा के कैंप स्कूल में भर्ती कराया। इसी बीच रामजी सकपाल का गोदाम कोरेगांव हो गया। वे अकेले ही कोरेगांव चले गए। रामजी सकपाल बड़े ही दृढ़ निश्चयी थे। अपने बच्चों की भलाई के लिए, विशेष रूप से भीमराव के बौद्धिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रामजी सकपाल ने मुंबई प्रवास के दौरान भीमराव का विशेष रूप से ख्याल रखा। वे अपने पुत्र को जल्दी सोने के लिए कहते और स्वयं 2 बजे रात्रि तक काम करते रहते थे और फिर सोने से पहले अपने पुत्र को पढ़ने के लिए जगह देते थे। रामजी सकपाल जी के पास पैसे नहीं रहते थे, तब वे अपनी बड़ी बेटी के घर जाकर उसके गहने लेते थे और उन गहनों को गांव के सेठ के पास गिरवी रखकर उन पैसों से बाबा साहब के लिए पुस्तक लेकर आते थे। जब उनके पास पैसे आते थे तब उन गहनों को छुड़ाकर अपनी बेटी को वापस लौटा देते थे। सुंदर दर्शन, मार्गदर्शन और शिक्षाओं को पिरोकर रामजी ने बाबा साहेब के जीवन को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वो एक मार्गदर्शक, दार्शनिक और महान गुरु का आदर्श उदाहरण थे। वो अपने सिद्धांतों और मान्यताओं के प्रति बेहद सख्त थे। उन्होंने अपने सभी बच्चों को आकांक्षा करने और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी आज़ादी दी। बाबा साहेब के जीवन पर उनका काफी प्रभाव था। सभी कठिनाइयों के दौरान उनका समर्थन और चिंता असाधारण थी और वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। अपने सबसे कठिन समय में रामजी अपने महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी बेटे के साथ एक शक्ति स्तंभ की तरह खड़े रहे। वो हमेशा अपने मूल मूल्यों और शिक्षाओं पर दृढ़ रहे। अपने पिता के मार्गदर्शक के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। हमें इस नेता के पीछे के व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने अपने बेटे को हमारे समय का प्रेरक नेता बनने के लिए प्रेरित किया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।